वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। आज हम आप सभी को क्लास 11th का नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन सिखाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन जो कि हम आपको पूरा का पूरा कल के पिछले क्लास में बतलाए थे, उस वीडियो को आप सबसे पहले देखिए, तब आप इस वीडियो पर आइएगा। और फिर हम आपको कल बतलाए भी थे कि जब भी आप नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन करें, चाहे अल्कीन करें चाहे अल्काइन करें, चाहे आप कोई भी प्रकार का नॉमेनक्लेचर करें, हम आपको सिर्फ और सिर्फ एक रूल बतलाएंगे और उसी रूल पर मेरे दोस्त पूरे का पूरे नॉमेनक्लेचर जो है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम आज के वीडियो में किसको देखते हैं, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन को देखते हैं। तो एक बार समझिएगा किसके बारे में कि सर नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन आखिर होता क्या है। क्या बात कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। तो समझते हैं कि सर नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन जो है इसको हम कैसे करते हैं। देखिएगा, अगर आपको किसी का भी नॉमेनक्लेचर करना है तो नॉमेनक्लेचर करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसी रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, नेमिंग रूल फॉर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब इसका कहने मतलब क्या होगा कि कोई भी अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करेंगे कैसे। तो इसीलिए हम आपको लिखा है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिर्फ और सिर्फ अल्केन ही नहीं, कोई भी अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर करने के लिए आप यही रूल को लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए इसके लिए जो रूल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। फिर क्या आता है, ये आता वर्ड रूट। क्या आता है, ये आता वर्ड रूट। क्या बोले हम इसी को बोलते हैं भैया प्रीफिक्स, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वर्ड रूट। क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। और सर इसके बाद में क्या आता है, एक आता है, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सफिक्स, PWS। क्या बोलते हैं, PWS। अब देखिएगा सफिक्स भी दो प्रकार से होता है। एक सफिक्स को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, और एक जो होता है इसी को बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो आप यहां पर दो सफिक्स को डालिए। किसको डालिए, दो सफिक्स को। किसको, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। आपको कोई भी रूल क्यों ना आ जाए, पूरे के पूरे नॉमेनक्लेचर में आपको क्या करना, सिर्फ और सिर्फ यही रूल लगाना। कौन सा, PWS वाला। कौन सा, PWS वाला। अब देखिए अभी हम आपको क्या करवा रहे हैं हम आपको अल्केन का। तो अल्केन वाला जो होगा, मतलब ना यहां पर आपको देखिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए अगर इसके लिए हम ट्रिक की बात करते हैं तो सर क्या ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। देखिए प्रीफिक्स को हम क्या बोलते हैं, P बोल रहे हैं, वर्ड रूट को क्या बोलते हैं, W बोलते हैं, और सफिक्स को क्या बोलते हैं, S बोलते हैं। तो इसके लिए आप ट्रिक क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, PW। अब देखिए PW भी कोचिंग है, आपको जानते हैं फिजिक्स वाला सर का है। तो यहां पर क्या हो गया, PW आ गया, और यहां पर क्या आ गया, S। मतलब PWS। आपको कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना है, हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ यही रूल लगाना। कौन सा, PWS। P से क्या होता है प्रीफिक्स, W से क्या होता है वर्ड रूट, और S से क्या होता है सफिक्स। अब सफिक्स में सर कहां पर हम प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे और कहां पर हम क्या करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, आपको हम एक एक करके क्या करेंगे, इन बातों को पहले समझाएंगे। पहले यहां तक बात को आप क्या क्लियर होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम सबसे पहले हम आपको यह समझाते हैं कि सर यहां पर ये जो प्रीफिक्स है क्या है, यहां पर जो सर आपको प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स क्या। चलो प्रीफिक्स से पहले आप इसको समझिए कि सर ये वर्ड रूट होता क्या है, ठीक ना। तो आप इस वर्ड रूट को समझते हैं, ठीक ना। देखिए अब सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, तो सर हम आपको बात करते हैं वर्ड रूट के बारे में। किसके बारे में, हम बात करते हैं वर्ड रूट के बारे में। देखिए वर्ड रूट के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो आप जानते हैं ना सर, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, जो आपका कार्बन का चेन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वर्ड रूट। तो भैया आप जानते होंगे कि जब n का वैल्यू 1 होता है तो वर्ड रूट क्या होगा, 2 होगा तो क्या होगा। तो सर जी इसी को समझते हैं। अब n से लेकर के 20 तक का आपको क्या करना, वर्ड रूट को याद रखना, ठीक है ना। तो हम अभी क्या करते हैं, इस वर्ड रूट को लिखते हैं। सेवन, कोई दिक्कत है। अब चलिए यहीं पर हम लिखते हैं। चलिए पहले इसी स्लाइड पर जितना आता है उसको हम देखते हैं। अब देखिए अगर कभी भी आपका n का मतलब होता है 1, तो इसके लिए सर जी हम जो वर्ड रूट इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मीथ। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मीथ। दूसरे को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईथ। तीसरे को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोप। चौथे को क्या बोलते हैं, ब्यूट। पांचवें को देखिए n=1, इसको क्या बोलेंगे, मीथ। 2 को क्या बोलेंगे, ईथ। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, इसको क्या बोलेंगे, 5 को इसको बोलेंगे पेंट। क्या बोलेंगे, पेंट। अब देखो सॉरी फॉर दैट, कोई बात नहीं,
थोड़ा सा इसको हम इरेज कर लेते हैं। ये 5 वाला 2 बार लिखा गया, तो क्या बोलेंगे भैया इसको बोलेंगे 5 पेंट। तो देखिए 6 वाले को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेक्स। 7 वाले को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेप्ट। अब देखिए 7 वाला भी सर 2 बार आ गया ऊपर में भी, तो इसको भी हम क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। देखिए 7 वाला आ गया। अब सर जी 8 वाले को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्ट। 9 वाले को इसको बोलेंगे नॉन। 10 वाले को इसको बोलेंगे डेक। कोई दिक्कत है? 10 तक तो सर डेडलाइन है, ये तो 100% याद होना चाहिए। अगर n का वैल्यू 1 तो क्या बोलेंगे मिथ, n का वैल्यू 2 तो क्या बोलेंगे इथ, n का वैल्यू 3 तो क्या बोलेंगे प्रॉप, n का वैल्यू 4 तो क्या बोलेंगे ब्यूट, n का वैल्यू 5 पेंट, n का 6 हेक्स, n का 7 हेप, n का वैल्यू 8 ऑक्ट, n का वैल्यू 9 क्या बोलेंगे इसको नॉन, और n का वैल्यू 10 इसको क्या बोलेंगे डेक। अब देखिए 11 वाले को क्या बोलते हैं, 11 वाले में डेक के पहले क्या कर देते हैं, अन लगा देते हैं। इसका मतलब ये जो आपका डेक आया है, ये जो डेक आया है, इसी डेक के पीछे क्या कर देंगे, अन लगा देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अन डेक। क्या गया, अन डेक। अब सर जी 12 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डू डेक। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डू डेक। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्राई डेक। और 4 का क्या होगा भैया, देखिए डेक, अनडेक, डू डेक, ट्राई डेक, और 4 में क्या होगा भैया, ये होगा टेट्रा डेक। क्या होगा, ये होगा भैया टेट्रा डेक। क्या होगा, ये होगा टेट्रा डेक। क्या होगा, ये होगा टेट्रा डेक। अब मेरे दोस्त थोड़ा सा इस चीज को क्या करते हैं और समझते हैं। अब देखिए 14 तक आ गया। तो अब अगर यहां पर हम आपसे बात करें कि सर अगर n का वैल्यू होगा 15 तो इसको क्या बोलेंगे, n का वैल्यू 16 इसको क्या बोलेंगे, n का वैल्यू 17 इसको क्या बोलेंगे, n का वैल्यू 18 इसको क्या बोलेंगे, n का वैल्यू 19 इसको क्या बोलेंगे, n का वैल्यू 20 इसको क्या बोलेंगे। अब समझना भैया ध्यान से आप, ठीक ना। देखिए हम क्या बोले, अगर आपका n का वैल्यू 8 तो ऑक, पहले 10 तक तो बतला दिए थे। देखिए 11 को क्या बोलेंगे, अनडेक। 12 को क्या बोलेंगे, डू डेक। 13 को क्या बोलेंगे, ट्राइडेक। 14 को क्या बोलेंगे, टेट्राडेक। तो उसी प्रकार से 15 को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम पेंटाडेक। क्या बोलेंगे भैया, इसी को बोलते हैं पेंटाडेक। और भैया 16 वाले को क्या बोलते हैं, पेंटा। इसको क्या बोलेंगे, हेक्साडेक। क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हेक्साडेक। कोई दिक्कत है भैया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं हेक्साडेक। क्या बोलते हैं भैया, इसी को बोलते हैं हेक्साडेक। और भैया 17 वाला को क्या बोलेंगे, देखिए 7 को हेप्ट बोलते हैं, इसी से इसको क्या बोलेंगे, हेप्टा। क्या बोलेंगे, हेप्टा। क्या बोलेंगे, हेप्टा डेक। इसी को 18 वाले को क्या बोलेंगे, ऑक्टा। क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे ऑक्टा डेक। और भैया इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नौना। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नौना डेक। क्या बोलेंगे भैया, नौना डेक। और भैया 20 वाले को क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं इकॉक्स। EICOS। कोई दिक्कत है, क्या बोलते हैं, EICOX। तो भैया आपको यहां से इसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा याद रखना। एक बार समझिएगा, इसको हम क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। एक बार समझिएगा जो हम आपको क्या करवा रहे हैं। देखिएगा हम आपको फिर से बोल रहे हैं, ये आपका क्या है, सारे के सारे वर्ड रूट है। क्या है, ये वर्ड रूट है। तो जब आपको वर्ड रूट आएगा तो वर्ड रूट को क्या करना है, इसी तरह से करना है। और कम से कम 20 तक का वर्ड रूट, अगर 20 तक नहीं भी रहे तो एटलीस्ट आपको 10 तक तो वर्ड रूट याद होना ही होना चाहिए। क्या, देखिए हम क्या बोलेगा, n का वैल्यू 1 तो इसको क्या बोलेंगे मीथ, 2 तो ईथ, 3 को प्रोप, 4 को मतलब अगर सर जी 4 कार्बन वाला होगा तो उसको बोलेंगे ब्यूट, 5 कार्बन वाले को पेंट, 6 वाले को हेक, 7 वाले को हेप, 8 कार्बन वाले को ऑक, 9 वाले को नॉन, 10 वाले को डेक, और 11 वाले को सिर्फ डेक के पीछे लगा देंगे क्या, अन, मतलब अन डेक। देखिए 12 वाले को डू डेक, 13 वाले को ट्राई, देखिए 3 के लिए होता है ना ट्राई, तो 13 ट्राई डेक, 14 वाले को टेट्राडेक, 15 वाले को पेंटाडेक, 16 वाले को हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और इकॉक्स। आ गया। ये 20 तक का सर आपको क्या करना है, वर्ड रूट जो है ये याद होना चाहिए। देखिए हम आपको क्या बतलाए थे, कोई भी अगर आपको ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर हो तो उसके नेमिंग को करने के लिए आपको सिर्फ एक रूल लगाना है, PWS, जहां पर P का मतलब होता है प्रीफिक्स, W का मतलब होता है वर्ड रूट, और S का मतलब होता है सफिक्स। अब सफिक्स भी 2 तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी सफिक्स, एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। तो अभी हम आपको बतलाएंगे कि सर कहां पर हम लोग प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे और कहां पर गुरुजी सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत है तो आपको क्या करना है, इन चीजों को समझना है। समझ आ गया। चलिए हम आगे के लेक्चर में देखते हैं। अब सर वर्ड रूट आपको यहां समझ आ गया होगा। तो अब हम देखिए वर्ड रूट से पहले हम यहां पर क्या आ रहा था सर, अब यहां पर मेरा आ रहा था प्रीफिक्स। क्या आ रहा था, प्रीफिक्स। तो अब हम देखेंगे कि सर प्रीफिक्स क्या होता है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखते हैं कि सर प्रीफिक्स क्या होता है। किसको देखते हैं कि सर प्रीफिक्स क्या होता है। तो अब यहां पर भैया लिखते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं प्रीफिक्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, प्रीफिक्स के बारे में। और समझिएगा कि सर प्रीफिक्स होता क्या है या प्रीफिक्स हम कहते किसको। देखिए अगर हम आसान भाषा में आपको समझाना चाहे कि भैया बताइए प्रीफिक्स होता क्या है, तो आपको याद रखना है कि जो आपका साइड चेन होता है, क्या बोलेंगे सर, जो आपका साइड चेन होता है उसी साइड चेन को हम लोग क्या बोलते हैं,
इसी साइड चेन को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। बस एक आसान भाषा में आप समझिए कि सर जो साइड चेन होता है, इसी साइड चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। चाहे साइड चेन को आप क्या बोलते हैं, इसी को सर या तो आप बोलते हैं क्या, लोकेंट, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लोकेंट। अब सर एक बात है कि सर अगर ये प्रीफिक्स है तो सर सबसे पहले किसका नेमिंग करेंगे। देखिए हम आपको क्या बताया कि आईयूपीएससी में जब भी सबसे पहले रूल लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, पी, तब क्या लगाएंगे W, तब क्या लगाएंगे S। इसका मतलब सबसे पहले आपको नेमिंग किसका करना है, प्रीफिक्स का, तब किसका, वर्ड रूट का, तब किसका, सफिक्स का। इसका मतलब सबसे पहले आपको जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना होगा तो सबसे पहले आपको साइड चेन का नेमिंग करना होगा। क्या करना होगा मेरे दोस्त, तो आप बोलेंगे सर कि हमको क्या करना होगा, हमको साइड चेन का नेमिंग करना होगा। तो अब एक सवाल और आता है कि सर हमको ये बताइए कि इस साइड चेन का सर हम नेमिंग क्या करेंगे, या सर ये जो साइड चेन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो गुड़िया याद रखना, ये जो आपका साइड चेन होता है, इसी साइड चेन को आप लोग क्या बोलते हैं, इसी को आप लोग बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसी को बोलते हैं आप लोग अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आप लोग अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, इसी को अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अब फिर एक सवाल आता है कि सर ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है। तो देखिए जब भी मान लेते हैं कि आपके पास में क्या है, अल्केन है, क्या है आपके पास में, अल्केन है। जब आप किसी अल्केन से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को निकाल लेंगे, क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे, तो उस हाइड्रोजन को निकालने के बाद में जो मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोले, जब कभी अल्केन से हम क्या करते हैं, एक सिंगल हाइड्रोजन को निकालते हैं तो इसके बाद जो हमको बचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। जैसे सर आप अगर एग्जांपल देखना चाहेंगे तो मान लेते हैं कि मेरे पास में क्या, CH4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। ये अल्केन ग्रुप है, मीथेन बोलते हैं सर जी हम लोग इसको। अगर आप मीथेन से क्या कर लीजिए सर, एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए तो यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा CH3, और यही CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं भैया, इसी को बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। अब फिर एक सवाल आता है कि सर इस अल्काइल ग्रुप का सर नेमिंग कैसे करेंगे, इस अल्काइल, ये जो अल्काइल ग्रुप है सर इसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो भैया आपको याद रखना कि इस अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करने का भी तरीका होता है और इसको अभी हम आपको क्या करेंगे, बतलाएंगे। तो देखिए जब कभी भी सर आपको क्या हो जाए, ये अल्काइल ग्रुप आ जाए, क्या हो जाए, ये अल्काइल ग्रुप आ जाए, और आपको इस अल्काइल ग्रुप का क्या करना होगा भैया, नेमिंग करना होगा। क्या करना होगा, इसका नेमिंग करना होगा, मतलब नामांकन करना होगा। तो आपको क्या करना है, इसके नेमिंग को करने के लिए समझिएगा, साधारण सी बात है, जो भी इसका वर्ड रूट आता है, क्या बोलेंगे सर, इसका जो भी वर्ड रूट होगा, क्या होगा, जो भी सर इसका वर्ड रूट होगा, उस वर्ड रूट में आपको क्या करना, YL को जोड़ देना। वर्ड रूट में YL को जैसे जोड़े आपको किसका नोमेनक्लेचर आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर जी आपको अल्काइल ग्रुप का नेमिंग आ जाएगा। सबसे पहले आप इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए कि गुरुजी हमको सबसे पहले नोमेनक्लेचर में किसका नेमिंग करना है, सर जी प्रीफिक्स का, तब किसका, वर्ड रूट का, तब किसका, सफिक्स का। कोई दिक्कत है, PWS करना है, कोई दिक्कत है। सर जी प्रीफिक्स क्या होता है, तो जो आपका साइड चेन होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, और साइड चेन को ही क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। सर अल्काइल ग्रुप का नेमिंग कैसे करते हैं, तो जो वर्ड रूट है, अगर आप उस वर्ड रूट में किसको जोड़ देते हैं बाबू, YL को जोड़ देते हैं, तो यही YL जोड़ने के बाद में जो आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं भैया, इसी को बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। सर इसका एक तो आप हमको क्या कीजिए, एग्जाम्पल दीजिए। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, इसका आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे क्या मान लीजिए अभी आपके सामने एक एग्जांपल हम तुरंत लिखे थे, एग्जांपल नंबर 1, जिसको हम लोग क्या बोले थे, CH3। क्या बोले थे, CH3। देखिए इस कार्बन के पास में सर कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अभी भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आप बोलेंगे सर कैसे, हम आपको बेसिक क्लास में बतला चुके हैं। कार्बन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 1 2 3 4, और इस कार्बन के पास में कितना हाइड्रोजन है, आप बोलेंगे सर 3 हाइड्रोजन। इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहां पर है, एक हाइड्रोजन यहां पर है, एक हाइड्रोजन यहां पर है, कहीं पर भी हो सकता है। तो क्या बताइए ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है। तो सर इसीलिए इसको क्या किया, फ्री रेडिकल्स में यहां पर क्या कर दिए हैं, दिखा दिए हैं। तो इसका मतलब सर जी जब कभी भी इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, अब आप इस स्ट्रक्चर में किसको काउंट कीजिए, तो आप बोलेंगे सर कि हम जो है ना इस स्ट्रक्चर में किसको काउंट करते हैं कि कितना वर्ड रूट है। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है कि कितना कार्बन का चेन है। तो तुम बताओ ये कितना कार्बन का चेन है, तो सर हमको सिंगल एक कार्बन दिख रहा है। इसका मतलब गुरुजी यहां पर क्या होगा, वर्ड रूट क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर यहां पर वर्ड रूट होगा। देखिए इसके लिए वर्ड रूट क्या होगा, वो होगा मिथ। क्या होगा, इसके लिए अगर हम वर्ड रूट WR की बात करें तो वो क्या होगा, वो होगा मिथ। हम क्या बोले थे, वर्ड रूट में जैसे ही आप YL को जोड़ते हैं तो क्या जाता है आपके पास में, अल्काइल ग्रुप आ जाता है। आता है कि नहीं आता है, इसका मतलब चलिए मिथ में हम क्या जोड़ेंगे, YL जोड़ेंगे, तो यहां से ये क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा मिथाइल। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मिथाइल। क्या बन जाएगा, मिथाइल। क्या बतलाइए बच्चे, यहां तक में आपको निकालने में क्या कोई भी प्रकार का कोई भी तरह का दिक्कत हो रहा है, आप बोलेंगे नहीं। चलिए इसी का हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्या मान लीजिए मेरे पास में CH, हम इसका प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। इसका आ रहा है CH2 CH3, आप लोग इसका
थोड़ा सा कॉपी में करके फिर बतलाएंगे। इसी प्रकार से आ जाए CH2 CH3 तो सर हम इसको कैसे करेंगे, ठीक ना। आप लोग कॉपी में तब तक के लिए जब तक हम करेंगे, समझ रहे हैं ना, तब तक आप भी इसको कर सकते हैं। चलिए अगर हम सर चौथा नंबर में इसका बात करें तो सर और भी हम आपके सामने वीडियो रख सकते हैं। जैसे क्या मान लीजिए कि आप एक ले लीजिए CH3। सर हम आपको बोल रहे हैं कि सर ये क्या है आपका जो है, मान के चलते हैं सर ये क्या है ये आपका प्रीफिक्स है। तो आप इस प्रीफिक्स का नेमिंग कैसे करेंगे? देखिए सर बहुत आसान है। क्या बहुत आसान, कितना कार्बन का चेन है 1 2, इसका मतलब 2 के लिए क्या आएगा ईथ, इसका मतलब क्या होगा ईथ। क्या जोड़ना है इसमें वायल, मतलब क्या हो जाएगा इथाइल। यहां कितना कार्बन है 1 2 3, मतलब क्या होगा मीथ ईथ प्रोप, मतलब क्या हो जाएगा प्रोपाइल, क्या होगा प्रोपाइल। यहां देखिए कितना कार्बन है 1 2 3 4, मतलब क्या होगा मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा ब्यूटाइल। इस प्रकार से भैया आपको क्या करना है, क्या करना है, किसी भी क्या करना भैया, किसी भी अल्काइल ग्रुप का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना। और अल्काइल ग्रुप का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ नहीं, वर्ड रूट में सिर्फ और सिर्फ YL को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कोई दिक्कत है? अब बोलेंगे सर नहीं। चलिए हम आपके सामने क्या करते हैं, एक और भी एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के माध्यम से क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए कितना क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन था। हम सर क्या करते हैं, 5वां कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम आपके सामने कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे भैया, समझने का हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक ना। देखिए एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, मान लेते हैं CH2 CH3, ठीक CH3 अगर ये है तो सर यहां पर हम इसका जो है इस अल्काइल रेडिकल का सर कैसे नेमिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो सर आपको यहां पर क्या आ गया, देखिए यहां पर आपको किसी ना किसी को सर एक को क्या करना होगा, मेन चेन सेलेक्ट करना होगा। तो सर देखिए जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मेन चेन। तो सर यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, इसका मतलब सर ये जो हो गया मेरा, ये क्या हो गया, ये सर मेरा मेन चेन हो गया। कौन सा, ये वाला मेरा पूरा का पूरा क्या हो गया, ये सर हो गया यहां पर मेरा मेन चेन, MC लिख देते हैं, क्या बोले मेन चेन। और ये जो हुआ ये सर मेरा क्या हो गया, साइड चेन। और मेरे दोस्त अभी हम आपको तुरंत क्या बोले थे कि जो साइड चेन होता है वही साइड चेन मेरा क्या होता है, वही साइड चेन मेरा क्या होता है भैया, प्रीफिक्स होता है। साइड चेन ही मेरा क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। और प्रीफिक्स के बारे में क्या बोले थे, अभी क्या बोले थे कि यही मेरा क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। और प्रीफिक्स के बारे में क्या बोले थे, जो भी मेरा प्रीफिक्स होता है वही मेरा क्या होता है, यही मेरा अल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। और अल्काइल ग्रुप के बारे में भी तुरंत आपको क्या बतलाए थे कि अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं सर जी, वर्ड रूट। क्या बोलेंगे, वर्ड रूट, और इसमें क्या जोड़ देते हैं, YL जोड़ देते हैं। आ गया। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, ये कितने कार्बन का है, बताइए कितने कार्बन है सर यहाँ पर, तो 1 कार्बन। इसका मतलब मेरे बाबू याद रखना कि जब ये 1 कार्बन है, कितना कार्बन है, जब ये 1 कार्बन है, इसका मतलब इसके लिए क्या होगा, इसका अगर हम सफिक्स बनाएंगे तो क्या होगा, वो होगा मीथ। क्या होगा, मीथ। और इसमें क्या जोड़ेंगे, YL, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिथाइल। इसका मतलब भैया ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिथाइल। करेंगे अगर इस पूरे के पूरे कंपाउंड का हम नोमेनक्लेचर करें तो कैसे करेंगे, देखिए क्या बोले थे रूल में, सबसे पहले P, तब क्या W, तब क्या S। इसका देखिए क्या हो गया मेरा, यहां पर प्रीफिक्स का नेमिंग कर दिए, अब क्या बचा, वर्ड रूट। तो देखिए वर्ड रूट कितना है, 1 2 3, तो मीथ ईथ प्रोप। तो सर जी ये जो मीथ है इसका लोकेशन भी देखना है तो इसका लोकेशन कहां पर है, 2 पर। तो इसका मतलब इसको हम क्या देंगे, इसको देंगे 2 मिथाइल। क्या देंगे, इसको देंगे 2 मिथाइल। और सर जी अगला क्या, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, कितने कार्बन का चेन है। तो देखिए मीथ ईथ प्रोप, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये होगा प्रोप। अब सर देखिए अगला क्या है, सफिक्स। तो सर सफिक्स में अभी आपको 2 चीज हम और बतलाएंगे, तब आपको ये चीज क्या होगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी हम आपको सफिक्स आगे बतलाएंगे कि सर सफिक्स में किसका, अब देखिए ये कैसा बॉन्ड है सर, सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब सफिक्स सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, ANE। इसका मतलब क्या होगा, प्रोपेन। क्या होगा, प्रोपेन। अब बच्चे सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल को करवाने से पहले आपको 1-2 कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। इसीलिए सिखाते हैं ताकि सर यहां पर आप ये तो समझ गए, अब यहां पर क्या क्या समझ गए, आप यहां पर ये बात समझ गए कि सर जी हम जो है ना प्रीफिक्स का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, वर्ड रूट कैसे लिखेंगे। लेकिन गुरुजी ये सफिक्स तो 2 तरह का था ना, एक था प्राइमरी सफिक्स, एक था सेकेंडरी सफिक्स। तो सर किसको हम प्राइमरी सफिक्स माने और किसको हम सेकेंडरी सफिक्स माने। आप सर यहां तक तो समझ गए, यहां तक तो समझ गए, लेकिन आप ANE ही क्यों लगाए, ये बात समझने में आपको दिक्कत आया होगा क्योंकि हम आपको नहीं समझाएं। तो अब हम सबसे पहले आपको कहां पर लेकर के चलते हैं, तो हम लेकर के चलते हैं सर सफिक्स पर कि सर सफिक्स क्या होता है। देखिए एक बार फिर से पीछे के क्लास पर पीछे के पेज पर आइए। हम क्या क्या करवा दिए आपको, हम क्या क्या करवा दिए, प्रीफिक्स करवा दिए, वर्ड रूट करवा दिए। अब सर हम आपको क्या करवाएंगे, सफिक्स करवाएंगे कि सर सफिक्स होता क्या है, ठीक ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं वहां पर, कहां पर, यहां पर चलते हैं, ठीक ना। देखिए अब अगर सर हम यहां पर यहां पर आ रहे हैं और यहां पर हम किसके बारे में आपको जिक्र कर रहे हैं, तो सर अब हम आपको बात कर रहे हैं सफिक्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं,
सफिक्स के बारे में। किसके बारे में? सफिक्स बारे में। अब देखिए हम सफिक्स में दो चीज बोले थे, एक बोले थे प्राइमरी सफिक्स और एक क्या होता है सफिक्स में, एक सफिक्स की हम बात किए थे जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं सर? एस लिखते हैं। अब आप नॉर्मली समझिएगा। देखिए हम सफिक्स में दो बात बोले थे कि सर एक को क्या बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स या एक को क्या बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप इसको ऐसे लिख लो, ज्यादा बेहतर लगेगा आपके लिए, थोड़ा इजी हो जाएगा आपको समझना। देखिए हम क्या लिखे, हम यहां पर लिखे सर सफिक्स। क्या लिखे? सफिक्स। हम क्या बोले? सफिक्स दो तरह का होता है, एक को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं सर प्राइमरी सफिक्स। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स और एक को क्या बोलते हैं बाबू? एक को बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। अब मेरे दोस्त समझना कि सर ये जो यहां पर मेरा प्राइमरी सफिक्स है, ये प्राइमरी सफिक्स हम किसको बोलेंगे, और सर ये जो सेकेंडरी सफिक्स है ये किसको बोलेंगे, या इसका इस्तेमाल कब करेंगे? देखिए जब कभी भी आपको फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करना होगा, किसका भैया? फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर। किसका? फंक्शनल ग्रुप का। किसका करना होगा? फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करना होगा, तो वहां पर आपको किसका, कौन सा सफिक्स इस्तेमाल करना होगा? तो वहां पर आपको सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन मेरे दोस्त याद रखना, जब कभी भी आपको हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर करना होगा, किसका? हाइड्रोकार्बन का। किसका गुड़िया? हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर करना होगा, तो उस जगह पर आपको सर जी कौन से सफिक्स का इस्तेमाल करना होगा? प्राइमरी सफिक्स का। अब आपको मालूम है कि सर हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो सर हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। फिर आपको ये बात भी मालूम है कि सर हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं यहां पर, क्या बोले? एक होता है सर क्या, जिसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। और एक क्या होता है सर, जिसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। अब गुड़िया आपको ये बात भी मालूम है कि सर सैचुरेटेड में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड वाला, सिंगल बॉन्ड वाला जो होता है क्या होता है? सैचुरेटेड। और सर अनसैचुरेटेड में क्या होता है? सर यहां पर डबल बॉन्ड वाला भी होता है और गुरुजी क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड वाला भी होता है। इसका मतलब आप डायरेक्टली ये बात कह सकते हैं कि जब कभी भी आपको प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल करना होगा, तो वहां पर जब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नेमिंग करना होगा, किसका सर जी? देखिए एक बार किसका? सिंगल बॉन्ड और क्या बोले सर? डबल बॉन्ड और क्या बोले सर जी? ट्रिपल बॉन्ड का नेमिंग करना होगा, तब सर जी क्या करेंगे आप? प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। और आप जानते हैं क्या सर कि सर जी ये जो मेरा है, थोड़ा देखिए, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको समझिएगा थोड़ा सा। अब आपको मालूम होगा कि सर इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं ANE। और डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ENE। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं YNE। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं YNE। इसका मतलब जब कभी भी आपको हाइड्रोकार्बन का नेमिंग करना होगा, तो वहां पर आपको सफिक्स में सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा भैया? प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल करना होगा, सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल नहीं करना। हम क्या बोले? सफिक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी सफिक्स और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। जब कभी भी आपको फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करना होगा, तो वहां पर आपको प्राइमरी सफिक्स का नहीं, सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल करना है। लेकिन जब कभी भी मेरे दोस्त याद रखिएगा आपको हाइड्रोकार्बन का नेमिंग करना होगा, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? ANE, ENE, YNE, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नेमिंग करना होगा, तो वहां पर आपको क्या करना है? प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल करना। कोई दिक्कत है? यहां तक आसान नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे दोस्त अब आप पीछे वाले कॉन्सेप्ट पर आ जाइए, पीछे वाले कॉन्सेप्ट पर आ जाइए और आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए यहां पर क्या था, क्या सब जगह पर सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? क्या यहां पर कहीं भी फंक्शनल ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अल्कोहल, ईथर, कार्बोजेलिक एसिड, ईस्टर, ये सब क्या होता है? सारे के सारे क्या होते हैं सर जी? एमीन, ये सब होते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या यहां पर कहीं भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? आप बोलेंगे सर नहीं लगा हुआ है। क्या यहां पर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है? सर जी डबल बॉन्ड नहीं, लेकिन सिंगल बॉन्ड तो है ना। तो क्या भैया बताइए यहां पर हाइड्रोकार्बन है कि नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। इसीलिए यहां पर सबसे पहले प्रीफिक्स और वर्ड रूट के बाद जो सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो हम प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे और सेकेंडरी सफिक्स का क्या करेंगे बाबू? इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसीलिए देखिए कि हम सबसे पहले क्या बोले थे कि IUPAC नोमेनक्लेचर में सिर्फ 3 बात याद रखना है। PWS, P फिजिक्स वाला, S मतलब P से क्या हो गया? प्रीफिक्स, W से क्या हो गया? वर्ड रूट, और S से क्या हो गया भैया? तो आप बोलेंगे सर S से क्या होता है? S से होता है भैया सफिक्स। सफिक्स में जब हाइड्रोकार्बन करेंगे तो वहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे? प्राइमरी सफिक्स का। लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप का करेंगे तो वहां पर किसका? सेकेंडरी सफिक्स का। तो भैया देखिए यहां पर क्या था? ये 2 मिथाइल, ये पूरा का पूरा क्या था आपका? ये प्रीफिक्स था। प्रोप, प्रोप क्या होता है? जितना कार्बन का है वही क्या होता है? वर्ड रूट। तो क्या बताइए ये वर्ड रूट हो गया। अब देखिए ANE, क्या ये सफिक्स हो गया आपका?
ये ANE क्या हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? तो क्या बताइए, इसीलिए सर जी इसका नेमिंग क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन बन गया। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल, यहां से हमको ये चीज जो है समझ में आ गया। अब सर जी हम आपको इस पर बेस्ड जो है कुछ आपको नोमेनक्लेचर देते हैं, जो आपको क्या करना है करके हमको बतलाना है, ठीक ना। चलिए, अगर हम मान लेते हैं कि यहां पर आपको एक नोमेनक्लेचर देते हैं ठीक ना, तो समझिएगा, अभी हम एक नोमेनक्लेचर देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं CH2 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 CH3, ठीक। एक यहां पर लिख लीजिए CH3, एक यहां पर लिख लीजिए CH3। चलिए, आप इसका नोमेनक्लेचर करके बताएंगे। रुको एक मिनट, यहां पर थोड़ा सा और सही करो, कुछ और अच्छा करके देते हैं। CH3 इसका नोमेनक्लेचर कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? देखिए, जब भी हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, क्या है मेरा, अब यहां पर ये है, ठीक है, CH2 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 CH3 है कि नहीं है? CH2 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 CH3 है कि नहीं है? अब इसका अगर आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो सर सबसे पहले क्या करना है आपको, वही रूल लगाना है कि सर लॉन्गेस्ट। देखिए, रूल क्या करना है सर जी, नोमेनक्लेचर करने के लिए हमको एक ही रूल लगाना है, क्या वो रूल है मेरा, PWS। मतलब क्या बोलेंगे, PWS मतलब क्या बोलेंगे, फिजिक्स वाला S है कि नहीं भैया? अरे भैया, PW से फिजिक्स वाला नहीं, P से क्या हो गया, प्रीफिक्स, W से वर्ड रूट, S से सफिक्स। सर जी कहीं पर फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, इसका मतलब यहां, और अभी जो भी हम क्वेश्चन करवाएंगे वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन वाले, चूंकि आपको नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन करवा रहे हैं, इसका मतलब सर जी सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत है बाबू? आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए, आपको सबसे पहले किसका, अगर आप मेन कार्बन सेलेक्ट करेंगे तो सर क्या हो गया, 1 2 3 4। अब भैया बताओ, अगर आप मेन कार्बन सेलेक्ट करोगे क्या करोगे तुम, यहां से 1 2 क्या करोगे 3 और क्या करोगे 4 कर दिए। जी सर कर दिए, इधर से नेमिंग। अब देखिए, अब आपको ये सब चीज बतला चुके हम आपको। तो सबसे पहले सर जी इसका मतलब, अब ये जो बच गया ये आपका क्या है, ये है आपका साइड चेन, और ये जो आपका बच गया ये आपका क्या है, ये है आपका साइड चेन। इसका मतलब सर यहां पर 2 साइड चेन है, और क्या बतलाए थे कि जब 2 साइड चेन हो तो दोनों साइड चेन को यहां तक कर दिए थे। अब देखिए 2 साइड चेन में सर जी, अब इसका नेमिंग कैसे होगा, इस साइड चेन का नेमिंग कैसे होगा, देखिए यहां पर कितना कार्बन है, हम क्या बताते हैं, साइड चेन का नेमिंग कैसे होता है, नेमिंग होता है वर्ड रूट प्लस वायल। तो कितने कार्बन है, 1 2, तो 2 के लिए क्या होता है भैया, मिथ इथ, तो यहां पर क्या होगा, इथ आ गया, और क्या जोड़ेंगे, वायल, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया इथाइल। और सर जी इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्त, इसके लिए तो देखिए यहां पर कितना वर्ड रूट है, 1 कार्बन, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, मिथ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिथ, और क्या जुड़ जाएगा, वायल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिथाइल आ जाएगा। अब देखिए भैया, नोमेनक्लेचर में सबसे पहले किसको ध्यान रखते हैं, हम अल्फाबेटिकल रूल को ध्यान रखते हैं। इसका मतलब जब यहां पर हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो भैया बताइए M और E में सबसे पहले कौन आएगा, E आएगा। तो भैया E को विथ लोकेशन लिखना है। इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे कितना, हम देखिए कितना पर है, 2 पर, इसका मतलब क्या लिखेंगे, 2 इथाइल, क्या लिखेंगे, 2 इथाइल। फिर मिथाइल किस पर है, 3 पर, तो क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल, क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल, क्या लिखेंगे, 2 इथाइल 3 मिथाइल। क्या मतलब, कोई दिक्कत है? अब इसके बाद में क्या करना चाहिए, प्रीफिक्स का काम मेरा तमाम, ये प्रीफिक्स का काम कर दिए। अब कहां जाएंगे, वर्ड रूट पर। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, कितने कार्बन का चेन है। तो भैया समझिएगा कितना कार्बन है, देखिए 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट। हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे ब्यूट। अब देखिए इसका मतलब सर जी मेरा वर्ड रूट का भी काम हो गया। आप बोलेंगे जी सर अब क्या बचा, अब बचा सर जी मेरा सफिक्स। सफिक्स का मतलब कौन सा, प्राइमरी। प्राइमरी में देखिए क्या कहीं पर भी डबल बॉन्ड है, नहीं सर जी, ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है सर जी, सब जगह पर सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या लगेगा, ANE, तो यहां पर क्या होगा, ANE। इसका मतलब सर जी इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया, 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्या बतलाओ बाबू, मैना सुग्गा, आपको यहां तक बात समझ में आ रहा है? तो आप बोलेंगे जी सर हमको ये भी जो है क्या हो रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए हम आपके सामने एक और एग्जांपल लेते हैं, और उस एग्जांपल के माध्यम से क्या करते हैं, और भी आपको समझाने का हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे क्या मान लीजिए हम अभी आपके सामने एक एग्जांपल लेते हैं, CH, इधर कर दिया आपको CH2 और इधर कर दिया आपको CH2। अब बोलेंगे सर आप इसका नोमेनक्लेचर कीजिए, तो क्या कर दीजिएगा, CH2 मत कीजिए, इसको CH3 कीजिए। क्या कीजिए, CH3 कीजिए, क्या CH3। चलिए तो क्या करेंगे सर जी, देखिए इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो कैसे करेंगे सर, किसी एक को क्या करना, मेन चेन। आप सर 1 2 मेन चेन ले लिए, इसका मतलब सर अब यहां पर ये मेरा क्या हो गया, साइड चेन। नेमिंग में क्या बतलाए थे बाबू, क्या बतलाए थे, एक रूल PWS, बस फिजिक्स वाला है कि नहीं, एडवर्टाइजमेंट हो गया भैया। और क्या हो गया, S से P से प्रीफिक्स, S W से वर्ड रूट, इससे सफिक्स। तो भैया सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ड रूट, और वर्ड रूट का नेमिंग कैसे करते हैं, विथ लोकेशन, कौन सा, 1 कार्बन, तो क्या होगा मीथ, और क्या लग जाएगा वायल, मतलब क्या होगा मिथाइल।
कहां पर है सर जी? ये एक पर है, तो सर जी उसको लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे? मिथाइल। इसके बाद में वर्ड रूट कितना कार्बन का? 1 2, मतलब मीथ इथ, इसका मतलब क्या होगा? इथ। देखिए ये भी हो गया, वर्ड रूट भी हो गया। अब बताओ कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब क्या होगा? ANE। इसका पूरा नेमिंग क्या होगा? मिथाइल इथेन। क्या होगा भैया? इसका पूरा का पूरा नेमिंग क्या होगा? मिथाइल। अब देखिए अब यहां पर 1 भी लगा सकते हैं कि 1 मिथाइल इथेन। अब सर जी 1 को लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क जो है नहीं पड़ता। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, हमको यहां पर कोई तरह का दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आपको एक कॉन्सेप्ट और बतलाएंगे, फिर हम इसको आगे रिमाइंड करेंगे। समझिएगा, अगर मान लीजिए हम आपके पास में एक कॉन्सेप्ट और लेते हैं एग्जांपल के माध्यम से ही। जैसे मान लीजिए आपके पास में कार्बन है, अब यहां पर 3 चीज दे दिए हम आपको। एक दे दिए CH3, फिर ओह ये बराबर क्यों दे दिए भाई? CH3 और CH3। सर अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो देखिए यहां पर सर कहीं भी जाएंगे तो क्या होगा? एक ही लॉन्गेस्ट चेन मिलेगा। जैसे सर मान लीजिए आपको मन करेगा सर यहां 1 यहां 2 आगे, इसका मतलब अब ये दोनों का दोनों क्या हो गया? साइड चेन। क्या हो गया? साइड चेन। लेकिन सर जी एक नंबर पे 2 साइड चेन है कि नहीं है? है कि नहीं है? देखिए ये भी क्या है? ये भी क्या? मिथाइल, और ये भी क्या? मिथाइल। जब 2 मिथाइल होगा तो हम सर जी दोनों को 2 बार नहीं लिख करके, देखो आप ऐसे भी लिख सकते थे। क्या आप लिखते सर 1 मिथाइल, क्या लिखते 1। देखिए इसका तो करने के लिए आता है ना। क्या एक कार्बन के लिए क्या होगा? मिथ, क्या जोड़ देंगे? वाइल, मतलब क्या होगा? मिथाइल। होगा कि नहीं होगा बाबू? आप बोलेंगे जी 1 मिथाइल। फिर आप क्या करते सर जी? आप करते 1 मिथाइल, क्या करते? 1 मिथाइल। आप क्या करते? 1 मिथाइल 1 मिथाइल। सर जी अब आपका प्रीफिक्स का काम तमाम हुआ। देखिए PWX। अब वर्ड रूट पर आएंगे, कितना है? 1 कार्बन 2 कार्बन। इसका तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? मिथ इथ, तो क्या लिखेंगे? इथ। अब कहां आएंगे? सफिक्स पर। सफिक्स में क्या? सिंगल बॉन्ड, क्या लिखेंगे? ANE। सर जी बिल्कुल सही है, 1 मिथाइल इथेन, ये भी सही है। लेकिन सर जी जब 2 बार मिथाइल आ गया तो क्या सर जी इसके लिए हम डाई वर्ड का प्रयोग नहीं कर देंगे? तो इसका मतलब सर जी इसको 2 बार नहीं लिख करके हम क्या कर देंगे? हम ऐसे कर देंगे कि 1 1, क्योंकि दोनों का लोकेशन 1 1 पर है, तो क्या कर देंगे? 1 1 डाई मिथाइल। क्या कर देंगे? 1 1 डाई मिथाइल इथेन कर देंगे। क्या कर देंगे? डाई मिथाइल इथेन कर देंगे। और इस तरह से क्या हो गया? ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर जो है बच्चे ये बन गया। ठीक है ना? तो आसान नहीं, पर विश्वास करते हैं कि यहां तक बातें आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? चलिए अब थोड़ा सा इसके बाद में एक और भी रूल है, उसको समझना है। अब देखिए कि गोल्डन रूल क्या है। आपको एक यहां पर हम गोल्डन रूल समझाते हैं। ये गोल्डन रूल को क्या करना है? आपको ध्यान में रखना है। ये आपको क्या करेगा? पूरा नोमेनक्लेचर को करने में काम करेगा। इसका गोल्डन रूल क्या कहता है? कहता है कि जब भी आप कभी नंबर और लेटर को लिखे तो नंबर और लेटर को डॉट से नहीं दर्शाएं। जैसे मान लीजिए कि आप यहां पर क्या करते हैं? नंबर लिखे और यहां पर क्या किए? लेटर है, तो नंबर और लेटर के बीच में इस तरह का साइन देना है। क्या करेंगे? इस तरह का साइन देना है। जैसे आप फॉर एग्जांपल की बात करते हैं और आप फॉर एग्जांपल में बोलेंगे कि सर हम जो है ना यहां पर क्या करते हैं? 2 मिथाइल प्रोपेन लिखते हैं। देखिए 2 क्या है? आपका नंबर है, और आप यहां पर क्या लिखे? मिथाइल लिखे। तो 2 मिथाइल के बीच में आप डॉट कभी नहीं देंगे। आप क्या देंगे? आप यहां पर ये देंगे 2 मिथाइल, इस तरह दिखाए। क्या हो? देखिए ये 2 क्या है? नंबर, और ये मिथाइल क्या है आपका? ये मिथाइल क्या आपका? यह लेटर। तो जब भी नंबर और लेटर रहेगा उसको हम क्या करेंगे? इस तरह के डॉट से दिखाएंगे। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, ये गोल्डन रूल का क्या हो गया? एक चीज हो गया। कोई दिक्कत है? अब सर जी अगर हम दूसरा बात करें आपके सामने, तो आपको याद रखना है, जब कभी भी मेरे दोस्त याद रखना कि नंबर और नंबर रहेगा तो नंबर और नंबर को कभी भी डॉट से नहीं, उसको किससे दिखाएंगे? इससे दिखाएंगे। क्या बोलते हैं? कोमा से। क्या बोलेंगे? नंबर और किसको? नंबर को। जब कभी भी नंबर और नंबर रहे तो उसको क्या करना है? इस तरह के कोमा से दिखाना। क्या करेंगे भैया? इस तरह के कोमा से दिखाना। जैसे हम आपको बात कर रहे हैं कि यहां पर हम आपको बोले कि सर 1 1 1 1 डाई मिथाइल। क्या बोलेंगे? 1 1 डाई मिथाइल। क्या करेंगे? डाई मिथाइल। तो देखिए क्या, अब यहां पर आप फिल कीजिए, ये भी नंबर है, आप बोलेंगे जी सर। ये भी नंबर है, जी सर। और देखिए क्या यहां पर डॉट से दिखाएं, आप बोलेंगे जी सर जी। लेकिन देखिए जैसे ही यहां पर ये क्या आ गया? नंबर आ गया, और यहां पर क्या आ गया? लेटर आ गया। तो क्या देखिए इस तरह का डॉट्स दिखा दिए, तो आपको इसी एग्जांपल से क्या हो गया होगा? तीनों चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? तो जब भी सर जी नंबर और लेटर को इस तरह का साइन देंगे, सर जी नंबर और नंबर को इस तरह का साइन देंगे, ये क्या हो गया? गोल्डन रूल का दूसरा नंबर रूल हो गया मेरे दोस्त। कोई दिक्कत है? और याद रखना है कि जब कभी भी लेटर और लेटर लिखेंगे तो उसके बीच में क्या करेंगे? कोई गैप नहीं देंगे, नो सेपरेशन। ऐसा नहीं कि एक चीज लिखेंगे और हटा करके लिखेंगे, कभी भी हटा करके नहीं लिखना। इसका मतलब क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सर तीसरा नंबर पे क्या लिखेंगे? आप तीसरा नंबर में लिखेंगे मेरे दोस्त, याद रखेगा कि सर जी लेटर के बीच में कोई सेपरेशन नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे सर? अगर लेटर
और लेटर है तो लेटर और लेटर के बीच में नो सेपरेशन। क्या बोलेंगे? नो सेपरेशन। मतलब सर क्या बोलेंगे? कोई भी सेपरेशन नहीं, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे? आप इस 3 रूल को ध्यान में रखेंगे और इसी 3 रूल पर क्या हो जाएगा, आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो बन जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब हम आपके सामने क्या करते हैं, 2-3 क्वेश्चंस करवाते हैं और फिर इसी 2-3 क्वेश्चंस के माध्यम से क्या करेंगे, हम एक एक करके आपके कॉन्सेप्ट को खत्म करने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना? चलिए सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं जिसको क्या करना, आपको करके दिखाना। ठीक है ना? तो याद रखना, इसको ईमानदारी से करना आप लोगों को। ठीक है ना? देखिए चल, ये कॉन्सेप्ट है 1 नंबर का। अगर हम इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करें, ठीक है ना, और यहां पर सर जी एक मान लेते हैं कि हम आपको दे दिए, सर जी सबसे पहले क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किधर से करेंगे? जिधर से मेरा साइड चेन नजदीक पड़े। इसका मतलब सर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4। सर इधर से ही क्यों किए, इधर से क्यों नहीं किए? देखिए इधर से कर रहे हैं तो मेरा साइड चेन जो है ये मेरा क्या है, ये है मेरा साइड चेन। तो सर जी ये साइड चेन कहां पर पड़ता, ये 2 नंबर पर। लेकिन अगर इधर से नेमिंग करते 1, 2 तो सर जी ये साइड चेन कहां पर पड़ता, 3 नंबर पर। इसीलिए हम नेमिंग किधर से किए, इधर से किए। अब सर जी देखिए क्या रूल बताए हैं। सबसे पहले PWS, सबसे पहले प्रीफिक्स, तब वर्ड रूट, तब सफिक्स। तो सर जी प्रीफिक्स क्या है यहां पर, देखिए एक कार्बन है तो एक कार्बन को भी हम क्या बोले हैं कि एक कार्बन को हमेशा मिथाइल बोलते हैं। अरे एक कार्बन का मतलब क्या हो गया, CH3, और CH3 को क्या बोलते हैं, देखिए एक कार्बन, इसको क्या बोलते हैं, मीथ। क्या लगाएंगे, वाइल, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल। इसका मतलब सर जी क्या होगा, मिथाइल। देखिए विथ पोजीशन के साथ लिखेंगे तो क्या होगा, सर ये होगा 2 मिथाइल। देखिए प्रीफिक्स का काम तमाम। अब कहां जाएंगे, वर्ड रूट पर। तो वर्ड रूट कितने, वर्ड रूट मतलब क्या था, कितने कार्बन का चेन है, तो मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। तो इसको क्या लिखेंगे भैया, इसको लिखेंगे ब्यूट, लिख दिए। अब इसका काम तमाम। अब कहां जाएंगे, सफिक्स पर। सफिक्स मतलब क्या होता है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो सर जी सब जगह पर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, ANE। तो भैया इसका नेमिंग क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या होगा इसका नेमिंग, इसका नेमिंग क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। आशा नहीं पर विश्वास करते हैं कि लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? चलिए अब हम फिर से आपको बता रहे हैं। अभी सर देखिए आगे हम और बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे। अभी लगभग 5, 7, 8 क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके माध्यम से इसको क्या करेंगे, रिमाइंड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है? थोड़ा वीडियो लेक्चर लंबा जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना। हम 5 से 7 मिनट और आपका समय लेंगे, फिर हम इसके बाद जो है इस वीडियो को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम आपको एक एग्जांपल ले रहे हैं उसके माध्यम से करवाएंगे। ये मेरा लेक्चर है सर जी। अब अगर ये है मेरा तो इसको मान लेते हैं कि सर एक यहां पर ले रहे हैं साइड चेन और एक चेन ले रहे हैं यहां पर। अब अगर सर हम इसका नेमिंग करें तो सर कैसे करेंगे, आप करेंगे सर हम इधर से करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर दिए। कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम जो है इधर से करेंगे, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर किधर से नेमिंग सही होगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन। हम आपको क्या बोले, जब लॉन्गेस्ट चेन वाला रूल खत्म हो जाए तो आपको क्या करना है, तब ब्रांच पर ध्यान देना कि कहां पर सर क्या है, ज्यादा ब्रांच है। तो सर जी यहां तो दोनों जगह पर 2-2 ब्रांच है, वो भी खत्म। तब फिर तीसरा कहां, जिधर से ब्रांच नजदीक पड़ता है। सर जी ब्रांच में नजदीक सर एक रहेगा तब ना। सर जी इसका मतलब चौथा रूल क्या बोलेंगे, ब्रांच के सम। तो देखिए ब्रांच का सम, इसका मतलब यहां पर ब्रांच, अगर ब्रांच का सम करते हैं इधर वाला लेटर में, सर ये कहां पर आता है, 2 पर, और कहां पर आता है, 5 पर। इसका मतलब सर जी 2 + 5 ये कितना होता है, 7। अब देखिए अगर इधर के लिए करते हैं तो 1, 2, सर जी कहां पर आता है, 2 पर, फिर ये कहां पर आता है, 5 पर। इसका मतलब से 2 + 5 ये भी कितना होता है, ये भी सर 7। गुरुजी ये तो चौथा रूल भी सेम हो गया। हम क्या बोले, जब चौथा रूल भी फेल हो जाए तो अल्फाबेट रूल लगाइए। अल्फाबेट रूल लगाओ। सर देखो यहां पर एक कार्बन है, इसका मतलब ये जो साइड चेन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिथाइल। वाह सर जी यहां पर भी देखिए को कार्बन है, सर जी इसका मतलब यहां भी क्या होगा, यहां भी होगा मिथाइल। क्या होगा, यहां भी होगा मिथाइल। सर जी यहां तो 5वां रूल भी सेम हो गया। इसका मतलब सर जी इस क्वेश्चन में चाहे आप क्या कीजिए, इधर से नेमिंग कीजिए, चाहे आप क्या कीजिए, इधर से नेमिंग कीजिए, आपका क्या होगा, कोनो नेमिंग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किधरों से कीजिएगा आपका क्या हो जाएगा, नेमिंग सही। सर जी हम मान लेते हैं कि हम इधर ही से कर रहे हैं, 1 नंबर वाला व्हाइट पेन वाला को ले रहे हैं, ये सही है मेरा। तो सर इसके लिए बताइए अब कैसे करेंगे। कोई नहीं, सबसे पहले साइड चेन हम क्या बताएं रूल में, PWS, यही तो तीनों रूल लगाना है ना। तो भैया बताओ P का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है सर जी प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स कितना, मिथाइल, यहां कितना है, मिथाइल। हम क्या बोले, जब एक से ज्यादा चीज सेम चीज हो तो उसके लिए क्या कर दीजिए, 2 को है तो डाई लगा दीजिए। इसका मतलब क्या होगा, एक लोकेशन कहां पर, इधर से जाएंगे तो 2 पर, और एक कहां पर है। और देखिए अब सर जी यहां पर देखिए फिर क्या आ गया, नंबर,
लेटर आ गया, क्या आ गया, देखिए ये क्या है, ये नंबर है और नंबर है, तो नंबर नंबर के बीच में क्या करना है, डॉट लगाना है। देखिए 2 और ये कहां पर आ गया 5, इसका मतलब 2 5 और 2 के लिए क्या दिखाएंगे, डाई, क्या है मेरा यहां पर मिथाइल, क्या हो गया डाई मिथाइल, मतलब 2,5 डाई मिथाइल। देखिए यहां पर भी क्या है मेरा नंबर, यहां भी क्या नंबर, तो क्या डॉट दिखा दिए, मतलब जी अब यहां तक क्या हो गया मेरा प्रीफिक्स का काम खत्म। अब सर जी हम क्या करेंगे, वर्ड रूट लगाएंगे। अब वर्ड रूट क्या लगाएंगे मेरे दोस्त, समझिएगा कितने कार्बन का चेन है, सर देखिए कितने का, 6 का, 6 के लिए क्या लिखते हैं हेक्स, क्या लिखते हैं हेक्स। सर जी सफिक्स क्या लगाएंगे, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन ही लग जाएगा, इसका मतलब क्या जाएगा सर जी हेक्सेन, इसका फार्मूला क्या होगा 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन, क्या होगा 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन, इसका क्या हो जाएगा भैया, ये नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर सर हम आपको यही बात लिख देते हैं कि सर जब एक के लिए होगा तो क्या लगेगा, देखिए इन केस ऑफ जब सेम मल्टीपल ब्रांचेज हो जाए, क्या हो जाए भैया, जब सेम मल्टीपल ब्रांचेज हो जाए। अगर मान लीजिए किसी केस में हम आपको ऐसे लिखते हैं कि इन केस जब आपको क्या हो जाए, सेम मल्टीपल ब्रांच हो जाए, क्या हो जाए, सेम मल्टीपल ब्रांच हो जाए, तो उस मल्टीपल ब्रांचेज के केस में, जैसे अभी देखें ना कि 2 बार क्या हो गया मिथाइल मिथाइल हो गया, तो उस केस में जब आपको 2 होगा तो 2 के लिए क्या लगाना है, डाई लगाना है। 3 के लिए क्या लगाना है, 3 के लिए भैया देखिए 2 के लिए डाई, 3 के लिए क्या लगाना है ट्राई, और 4 के लिए क्या लगाना है टेट्रा, क्या लगाना है टेट्रा, और 5 के लिए क्या लगाना है, तो आप बोलेंगे सर 5 के लिए लगाना है पेंटा, क्या लगाएं भैया डाई ट्रा पेंटा। फिर कोई बोलेगा सर 6 के लिए क्या लगाएंगे, तो 6 के लिए लगाएंगे हेक्सा, कोई दिक्कत है। कोई बोलेगा 7 के लिए क्या लगाएंगे, तो 7 के लिए लगाएंगे हेप्टा, कोई दिक्कत है। 8 के लिए क्या लगाएंगे, तो 8 के लिए लगाएंगे ऑक्टा, बस इतना से ही आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे 9 के लिए नौना, 10 के लिए डेका, ये लगाते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत है। आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक भी हमको क्या हो गया समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। आप बोलेंगे सर नहीं। चलिए आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो, भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो।